नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अगस्त महीने के राशिफल की और कर्क लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 18 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 7 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि वक्र अवस्था में है कुंभ राशि में और बुध मुख्य रूप से रहेंगे सिंह राशि में पूरे ही महीने के लिए। कोई भी प्रकार का भ्रमण नहीं होगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी है चंद्रमा और इस महीने 7 अगस्त को शुक्र का भ्रमण होगा आपके लग्न में और सूर्य यहां पर रहेंगे 17 अगस्त तक। उसके बाद 17 तारीख को वो सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। तो शुरुआत के जो कहते हैं ना कि 16 दिन तक सूर्य का भ्रमण लग्न के अंदर रहेगा और शुक्र के साथ 7 से 17 तारीख तक युति रहेगी। देखिए, सूर्य और शुक्र की युति इतनी ज्यादा कंफर्ट जोन नहीं है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, मगर ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, आपके फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य का लग्न में होना एक तरह से आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, आपके कार्य के अंदर आपको सफलता दिलवाता है। तो मुझे लगता है जो लोग भी टेक्निकल क्षेत्र के अंदर हैं या जो भी डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है, उन लोगों को काफी अच्छी सफलताएं मिलेगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में सूर्य आएंगे 17 तारीख से, मंगल यहां पर रहेंगे 18 तारीख तक और बुध मंगल की युति यहां पर मुख्य रूप से रहेगी द्वितीय भाव में। द्वितीयेश पहले लग्न में है, उसके बाद आपके द्वितीय भाव में है। तो एक तरह से फाइनेंशियल गेन आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। और यहां पर एक चीज देखा जाए तो लाभ का स्वामी खुद लग्न के अंदर है, तो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। मगर फैमिली के अंदर आपको बहुत ज्यादा मुझे लगता है शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि वाणी भाव में मंगल है 18 तारीख तक। शनि मंगल का दृष्टि संबंध रहेगा, बुध भी यहां पर रहेंगे और साथ साथ में सूर्य भी यहां पर आएंगे 17 तारीख से। तो पूरे ही महीने मैं कहूंगी कि परिवार में आपके बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। आपकी वाणी के द्वारा फैमिली में क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो इस महीने मुझे लगता है फैमिली के कोई भी प्रकार के क्लैश में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अपनी वाणी का बहुत सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि सूर्य जब भी यहाँ पर आते हैं और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, वो परिवार में काफी लड़ाई झगड़े आपके वाणी की वजह से होते हैं। आपके कहे हुए शब्दों का गलत मतलब निकाला जाता है, तो वहां पर आपको बहुत ध्यान रख के आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि अभी वाणी को लेकर बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू के 15-16 दिन तक जो लग्न में सूर्य है वो और बाद में द्वितीय भाव में है, दोनों व्यक्ति की वाणी में अहंकार देते हैं और वो फैमिली में क्लैशेस होते हैं, बहुत ज्यादा इस तरह की प्रवृत्तियां होती है। तो थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा। और मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो इस महीने आपको 15-16 तारीख के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर आपके द्वितीय भाव में है और तृतीय भाव में 18 तारीख के बाद मंगल आएंगे। देखिए, कोई भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये महीना ऐसा है कि बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन के बाहर जाकर कार्य करने जैसा नहीं है। मगर जो लोग जॉबलेस है या कोई भी स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए 18 तारीख के बाद जो मंगल का भ्रमण होगा वो दशम भाव का स्वामी बनकर आपके तृतीय स्थान में होगा, तो वो परिवर्तन आपके लिए लाभकारी है। और जो लोग टूर्स ट्रैवलिंग का काम करते हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सफलता के योग है और पराक्रम में वृद्धि होगी। यहाँ परिवार में और छोटे भाई बहनों के साथ, या आप कह सकते हैं कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस में थोड़ा मुझे लगता है इस महीने शांति बना के रखिएगा और बहुत ज्यादा क्लैश की तरफ मत जाइएगा। इतना जरूर है कि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। और 18 तारीख के बाद अगर कोई भी परिवर्तन करते हैं, जॉब के अंदर परिवर्तन करते हैं या स्थान परिवर्तन करते हैं, वो आपके लिए सफलता के योग लेकर आता है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शुक्र बनकर लग्न में है,
तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का कार्य या प्रॉपर्टी बेचने का कार्य करना है, या आपके कोई हेरिडिटी की कोई प्रॉपर्टी है उसे आप रिनोवेट करवाना चाहते हैं, कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 7 तारीख के बाद का समय आपके लिए बहुत शुभ है। आप एक तरह से कहा जाए कि अपने घर के लिए कुछ डेकोरेटिव चीजों की तरफ आपका बहुत इंटरेस्ट होगा, लग्जरी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप काफी ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ जाएंगे, यानी मुझे लगता है खर्च बहुत ज्यादा करेंगे। और ये खर्च ऐसा होगा जो आपके शौकियाना तौर पर आप जो चीजें खरीदते हैं, यानी कि आप लग्जरी के पीछे जो एक्सपेंस करते हैं, उस प्रकार के खर्चों की तरफ आपका इंटरेस्ट रहेगा। ये महीना मुझे लगता है काफी जैसे घूमने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, आपके फैमिली गैदरिंग के पीछे कुछ खर्च होते हुए मुझे नजर आता है, जहां पर आप कभी कोई व्हीकल खरीदने के पीछे आपका खर्च होता है। मगर ये सब 7 तारीख के बाद है। जो लोग आर्किटेक्चर का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सफलता के योग बनते हैं। और मन जो है उसका स्वामी शुक्र बनकर जब आपके लग्न में बैठा है, तो मन के अंदर बहुत ज्यादा शौकियाना खर्चे होने की संभावनाएं बढ़ती है, यानी व्यक्ति बहुत कैलकुलेशन नहीं करता, यहाँ पर वो अपने खर्चे अपने मन की खुशी के लिए करता है। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि आपको खर्च करते वक्त अपना कैलकुलेशन करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ चला जाता है, तो वहां आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश मंगल बनकर पहले द्वितीय भाव में, उसके बाद तृतीय भाव में। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी लोग इंजीनियरिंग के अंदर है, फाइनेंस के अंदर है, उनके लिए बहुत अच्छी सफलता के योग बनते हैं। अगर कहीं पर भी आपका एक तरह से कहा कोर्स की तरफ एडमिशन लिया है, तो वहां कहीं स्थान परिवर्तन होता है, तो वो 18 तारीख के बाद की संभावनाएं बहुत अच्छी है कि जहां स्टूडेंट्स को एक सही कॉलेज या कोई सही कोर्स में एडमिशन मिलता है, उसके लिए कुछ परिवर्तन करना है, तो 18 तारीख के बाद का समय मुझे लगता है कि इस तरह की परिवर्तन दिखाता है। आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए मैं कहूंगी कि 17 तारीख के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छी सफलता लेकर आता है। देखिए, ये एक ऐसा समय है कि जहां पर वाणी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, टीचिंग फील्ड में है या लॉ फील्ड में है, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इवन मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत ही सफलता लेकर आता है। यहाँ मंगल का द्वितीय भाव में होना, तो एक तरह से तृतीय भाव में जब 18 तारीख के बाद मंगल जाते हैं, वो आपके टेक्निकली आपको काफी परफेक्ट बनाएंगे। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि पंचम भाव का स्वामी जब द्वितीय स्थान में है, तो ये शेयर मार्केट के अंदर आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करता है। आपको शेयर मार्केट से काफी अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। शुरू के 15 दिन का जो समय है वो आपके लिए मुझे लगता है शेयर मार्केट से कनेक्टेड काफी अच्छे लाभ होंगे आपको, और उसमें काफी सफलता के योग भी बनते हैं। बच्चों की वजह से फैमिली में छोटे मोटे क्लैश होते हुए मुझे नजर आते हैं, जहां विचार मतभेद की परिस्थिति है, मगर बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी आपके 10वें भाव में है और राहु के साथ है। गुरु का दृष्टि संबंध आपके 6th हाउस पर है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि मंगल का भी दृष्टि संबंध यहां पर बनेगा, और वो बनेगा 18 तारीख के बाद। तो 18 तारीख के बाद आपके शत्रु आपसे जो कहते हैं ना हावी नहीं हो पाएंगे, और मुझे लगता है कि कोई भी लोन लेना चाहते हैं, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ वो लिया जा सकता है, उसमें कोई घबराने की स्थिति नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा लोगों पर अति विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। अभी भी ऐसा समय नहीं है कि जहां पर आप किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सके, मगर ये जरूर है कि मंगल के परिवर्तन की वजह से आपके शत्रु काफी परास्त होंगे। आपको आपके शत्रु जो आपको क्लैश की तरफ ले जा रहे थे, अब वो वहां पर कुछ हद तक ये मंगल की वजह से काफी चीजों के अंदर कंट्रोल आएगा। हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य के अंदर एक तरह से अगर किसी को भी डायबिटीज से रिलेटेड इश्यूज है, तो वहां पर शुगर की प्रॉब्लम या थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड आपके 8वें भाव में है, वो वक्र अवस्था में है शनि।
अब ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर सूर्य भी यहाँ पर देखेंगे आपके सप्तम भाव को, और सप्तमेश अष्टम भाव में वक्र अवस्था में है। तो ये एक तरह से मैरिड लाइफ के अंदर ईगो क्लैशेस होते हैं, मैरिड लाइफ के अंदर एक दूसरे को समझ न पाना, साथ साथ में ये एक कहते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग जल्दी मैचअप नहीं हो पाती, छोटी छोटी चीजों में इस प्रकार की परिस्थितियां होती है, इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा शांति बना के रखना चाहिए, और कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप की तरफ जाते हैं तो नहीं जाना चाहिए। अभी जो भी कार्य करते हैं उसी में आप आगे बढ़िए, और नया कार्य भी शुरू करते हैं तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर सिंगल हैंडेड किया जाए या आपकी तरफ से शुरू किया जाए स्मॉल स्केल से, तो वहां काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। मगर जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो लोग खाने पीने का व्यापार करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा है। जो मेडिसिन के अंदर है, रिसर्च में है, उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिजनेस के अंदर थोड़ा सा रिजल्ट स्लो डाउन होता हुआ मुझे नजर आता है, मगर इतना जरूर कहूंगी कि मैरिड लाइफ के अंदर छोटे मोटे क्लैशेस मुझे दिखते हैं, और यहाँ पर वक्री शनि की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो वहां आपको इस महीने अभी भी शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अवस्था ऐसी है कि जहां पर सप्तमेश अष्टम भाव में है तो एक बहुत कंफर्ट जोन नहीं है, मगर शनि खुद के घर के हैं तो इस वजह से आपको नेगेटिव इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश अष्टम भाव में वक्र अवस्था में, और उस पे सूर्य की भी दृष्टि 17 तारीख के बाद, मंगल की दृष्टि 18 तारीख तक है। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां व्यक्ति को काफी माइग्रेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और इन लॉज के साथ काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, फैमिली में छोटे मोटे झगड़े होते हैं। यहां मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के अंदर बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, और अगर संबंधों में कहीं पर भी क्लैश होते हैं तो बहुत अपनी वाणी के ऊपर बहुत संयम रखिएगा, क्योंकि अष्टम का शनि और वक्र अवस्था का है, ये आपको बुद्धि बहुत अच्छी प्रदान करता है। मगर अभी शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध है, वहां पर मुझे लगता है कि संबंध को बहुत अपनी वाणी के द्वारा खराब मत कीजिएगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है वो आपके दशम भाव में राहु के साथ है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर अगर आप मेडिसिन के अंदर कोई भी प्रकार का मास्टर्स करना चाहते हैं, कोई हायर लेवल कोर्स करना चाहते हैं, तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट कर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये पूर्ण रूप से कर्म प्रधान अभी समय है कि जहां पर कर्म के जितना ही आपको प्राप्त होगा, भाग्य भी उतना ही देगा जितना कर्म के साथ है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर जो कार्य कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा ये सब, मगर ट्रैवलिंग से आपको बहुत अच्छा लाभ है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश मंगल बनकर पहले आपके द्वितीय स्थान में, उसके बाद तृतीय स्थान में। यहाँ पर फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जितना कार्य आपने एक्सपेक्ट किया है, आपको हेरिडिटी या जॉइंट बिजनेस से भी काफी अच्छे लाभ है। अगर आप फादर के बिजनेस में हैं तो भी आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मगर राहु का और गुरु का चांडाल योग अभी भी यहाँ पर है, तो कहीं पर भी पैसों को लेकर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और बने वहां तक अपनी बात को खुद तक रखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन होंगे। बाकी फाइनेंशियली ये मंगल की अवस्था बहुत अच्छे लाभ देती है, और कोई परिवर्तन करना है तो 18 तारीख के बाद जो तृतीय भाव का मंगल है वो आपको काफी ट्रैवलिंग भी करवाएगा, और मुझे लगता है जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, उनको भी काफी अच्छा सफलता के योग है। लग्न का शुक्र जो है वो चंद्रमा की राशि में है, तो खाने पीने के व्यापार के अंदर भी काफी अच्छी सफलता मिलेगी 7 तारीख के बाद। 11th हाउस की बात करते हैं तो लाभ का स्वामी लग्न में है, तो 7 तारीख से लेकर आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ का समय है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ डेफिनेट प्राप्त होगा, और स्पेशली जो डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग का या कोई भी प्रकार का आईटी क्षेत्र के अंदर भी है, खाने पीने का व्यापार है, तो वहां पर भी आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का स्वामी बुध बनकर आपके द्वितीय स्थान में है। मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है कि खर्च बहुत ज्यादा हावी होंगे, सेविंग्स आपकी, मुझे लगता है खर्च ज्यादा होंगे, सेविंग्स कम होगी।
और ये महीना एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा दिखा रहा है। आप अगर बाहर भी जाना चाहते हैं, विदेश जाने के पीछे भी खर्च हो सकता है, ट्रैवलिंग के पीछे खर्च हो सकता है, और कुछ खर्चे आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने पड़ सकते हैं। तो अपने खर्चों को बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा के रखिएगा। और जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।